रात के करीब 9:30 का समय था। प्लेटफॉर्म पर हल्की हल्की ठंडक घुली हुई थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और यात्रियों की भीड़ उसमें समाने लगी। गौरी ने अपना छोटा सा बैग कंधे पर टांगा और धड़कते दिल के साथ ट्रेन में चढ़ गई। यह उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब वह अकेले रात में सफ़र कर रही थी। उसकी सीट S7 बोगी में थी। जैसे ही वह अपनी बोगी में पहुंची, उसका दिल एक पल को जैसे थम गया। पूरी बोगी में लगभग सभी लड़के ही थे। कुछ सीटों पर 3-4 लड़कों के समूह बैठे थे। कहीं कोई गाना गा रहा था, कहीं हंसी ठिठोली चल रही थी। इक्का दुक्का सीटों पर ही महिलाएं दिख रही थी। गौरी का गला सूख गया। उसने धीरे से अपनी सीट ढूंढी और बैग रखकर बैठ गई। मन में अजीब सा डर घर करने लगा। क्या मैंने सही किया अकेले सफ़र करके? उसने खुद को शांत रखने के लिए मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर बिना कुछ देखे उंगलियां चलाने लगी। अनजाना डर। कुछ देर बाद उसने सोचा कि एक बार बोगी का माहौल देख लिया जाए। वह टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर पूरी बोगी में घूम आई, लेकिन वापस लौटते समय उसका डर और गहरा हो गया। पूरी बोगी में मुश्किल से 2 से 3 औरतें थीं। उसने अपनी सीट पर आकर बैग को कसकर पकड़ लिया। अब उसे हर हंसी, हर आवाज़ जैसे खुद पर तंज लग रही थी। लड़कों का एक ग्रुप सामने वाली सीट पर बैठा था। शायद किसी कैंप या ट्रिप पर जा रहे थे। वे जोर जोर से हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, कभी कभी एक दूसरे को छेड़ रहे थे। लेकिन गौरी को हर आवाज़ डरावनी लग रही थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बोगी की लाइट हल्की कर दी गई। कुछ लोग सोने लगे, कुछ अब भी जाग रहे थे। गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। दिल बस धड़कता जा रहा था। तभी सामने बैठे एक लड़के ने धीरे से कहा, हेलो। गौरी जैसे चौंक गई। उसने डरते डरते नज़र उठाई। वो लड़का मुस्कुरा रहा था। मैं साकेत, और आप? गौरी के होठ सूख गए। जी मैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लड़के ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, नाम मत बताइए, मैं समझ सकता हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। गौरी थोड़ी सहज हुई। वैसे जा कहाँ रही हैं आप? वाराणसी, उसने धीरे से कहा। साकेत की आंखें चमक उठी। अरे वाह, वाराणसी? मेरा तो ननिहाल वही है। गौरी ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। इस हिसाब से तो आप मेरी बहन हुई, उसने हंसते हुए कहा। गौरी हल्का सा मुस्कुरा दी। साकेत अब बिना रुके बोलने लगा, आपको पता है गंगा घाट की सुबह कितनी खूबसूरत होती है, और सारनाथ, वहाँ की शांति बस मन को छू जाती है। वो बनारस की गलियों, ठंडाई, काशी विश्वनाथ और अपने ननिहाल की कहानियाँ सुनाने लगा। उसकी बातें इतनी सच्ची लग रही थी कि गौरी धीरे धीरे सब भूलने लगी। डर जैसे कहीं पीछे छूट गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। कुछ लड़के सो गए थे, कुछ धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। साकेत बीच बीच में गौरी से पूछता, नींद आ रही है? डर तो नहीं लग रहा? गौरी अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब सहज थी। उसने पहली बार बिना डर के खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में भागती रोशनी उसे अब डरावनी नहीं लग रही थी। जब भी कोई अजनबी लड़का जोर से हंसता या उठकर इधर उधर जाता, गौरी अनजाने में साकेत की तरफ देख लेती, और हर बार साकेत बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देता। सब ठीक है?
उस एक इशारे में जैसे भरोसा था। रात कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण खिड़की के अंदर आई। गौरी की आंख खुली। ट्रेन अब धीरे धीरे वाराणसी के करीब पहुंच रही थी। उसने साकेत की तरफ देखा, वो भी जाग चुका था। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मोबाइल नंबर फीड कर लीजिए, कभी ननिहाल आए तो मिलने जरूर आइएगा। साकेत कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। कैसी ननिहाल बहन? गौरी चौंक गई। मतलब? साकेत ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं तो कभी वाराणसी आया ही नहीं और ना ही मेरा यहाँ कोई ननिहाल है। गौरी के चेहरे का रंग उड़ गया। तो आपने? साकेत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो बहन, मैंने आपको बहुत डरा हुआ देखा था। उसकी आवाज़ अब गंभीर थी। अगर मैं भी चुप रहता तो शायद आप पूरी रात डर में बिताती। गौरी की आंखें भरने लगी। इसलिए मैंने एक झूठा रिश्ता बना लिया ताकि आपको लगे कि आप अकेली नहीं हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। साकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बूढ़े होते हैं। हम ही तो हैं। हम ही तो किसी के भाई होते हैं, किसी के बेटे और किसी के पिता। उसने प्यार से गौरी के सिर पर हाथ रखा। डरना ठीक है, लेकिन हर किसी को एक जैसा मत समझना। ट्रेन रुक गई। वाराणसी आ गया। अनाउंसमेंट हुई। गौरी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। साकेत अपना बैग उठाकर जाने लगा। एक रिश्ता जो सच था। गौरी उसे देखती रही, जैसे उसका अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। वो दौड़कर उसके पास आई। भैया। साकेत पलटा। गौरी ने बस इतना कहा, धन्यवाद। साकेत मुस्कुरा दिया, खुश रहो, और भीड़ में खो गया। गौरी वही खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, विश्वास के। उस दिन उसे समझ आया, हर अजनबी डरावना नहीं होता। कुछ अजनबी भगवान बनकर आते हैं। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल और इमोशनल हिंदी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।